होनी है और जेवर एयरपोर्ट से अन्य एयरलाइंस भी जल्द ही जुड़ेंगी। अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं देंगे, तो फ्लाइट स्केड्यूल और रूट की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी। वहीं कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानें भी जल्द ही यहां से शुरू की जाएंगी। देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल है जेवर एयरपोर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट पर अब दबाव कम करने की ये कोशिश है और जो कोशिश की गई थी ऐसे में अब वो सपना साकार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने में जितना लंबा समय लगा, लेकिन अब इसके तैयार होने के बाद से जैसे यहां से पूरी तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट पर अब तक जो दबाव रहता था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के जिलों को सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि बेहतर कनेक्टिविटी हो सके और इससे निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़े। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस बात की सुरक्षा मंजूरी भी दे दी है। दे दें कि देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल हो रहा है अब जेवर एयरपोर्ट और जैसे ही यहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरीके से अगर सुचारू हो जाए तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा दबाव आईजीआई एयरपोर्ट से कम हो जाएगा। और ये जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक, जिस पर बहुत ज्यादा उन्होंने भी ध्यान दिया। कई बार अब तक योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने भी पहुंचे हैं और साथ ही ये बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में फ्लाइट स्केड्यूल और रूट से जुड़ी हुई जानकारी भी साझा की जाएगी। तो जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कंचन, जानकारी चाहेंगे आपसे, जेवर एयरपोर्ट को लेकर इस वक्त आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो उसका खत्म हो गया है। साथ ही इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट से 15 जून को कॉमर्शियल उड़ानें जो है यहाँ से शुरू हो जाएंगी, जिसका कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। साथ ही एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान होगी वो इंडिगो एयरलाइंस की होगी। साथ ही इसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी यहाँ से सेवाएं शुरू होंगी। और कहीं ना कहीं जो इसके शुरू होने से 15 जून को जो पहली जो फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, कहीं ना कहीं जो आसपास के जिले हैं उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा और आसपास के लोगों में इस चीज को लेकर एक खुशी भी मानी जा रही है। ये एयरपोर्ट दिल्ली की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर लगातार जो दबाव पड़ रहा था, कहीं ना कहीं इससे वो कम होगा। ठीक है, साथ ही कंचन आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत तो पहले हो जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां से कब उड़ान भर पाएंगी, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए, एयरपोर्ट प्रशासन का भी कहना है कि पहले यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेंगी। साथ ही उसके बाद में जो फ्लाइट रहेंगी बाकी वो कुछ कॉमर्शियल जो फ्लाइट है उड़ाना भरना शुरू हो जाएंगी। डोमेस्टिक जो है वो कुछ समय बाद यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जल्दी इसका ऐलान जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो पहली जो उड़ान है वो कॉमर्शियल उड़ानें यहाँ से शुरू हो रही है 15 तारीख से। सुरभि, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी और ज्यादा बूस्टअप और इससे न केवल ग्रेटर नोएडा और नोएडा के लिए अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो लोग यहां से ट्रैवल करना चाहते थे, पहले उन्हें आईजीआई एयरपोर्ट जाना पड़ता था यानी कि न्यू दिल्ली, लेकिन अब वो जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो। और दोनों ही स्थितियों में आप समझिए कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सुविधाएं आपको इसी एयरपोर्ट से मिल जाएंगी और ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट पर भी दबाव कम हो जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को